आज मैं लाया हूँ सिग्निफिकेंट का एक शॉर्ट वीडियो जिसमें सिग्निफिकेंट के पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको 7-8 मिनट के अंदर सिखाऊंगा बेटा। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कैसे पता किया जाए, तो आप लोग भी पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहे बेटा। हेडिंग लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। अगर हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं तो कितने डिजिट तक वैल्यू लिखे कि वैल्यू करेक्ट के करीब हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ इन अ मेजरमेंट, यानी किसी भी मापन में द नंबर्स आर रिलेबल नो, जो हमें 100% कॉन्फिडेंस है कि इतने डिजिट तक हमारा जो मेजरमेंट है वो करेक्ट है, राइट। आगे देखिए एंड फर्स्ट डिजिट व्हिच इज अनसर्टेन, यानी जितना आपको विश्वास है कि मेरा 2 डिजिट तक कंफर्म है कि हमें विश्वास है कि यहाँ तक के सही, तो उसके एक नंबर भी सिग्निफिकेंट में काउंट कर लिए जाते हैं। जैसे मैं आपको सिखाया था बेटा, जैसे किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड है 1.62 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे हमें विश्वास है कि 1 और 6 यानी 1 और 6 तो है ही है, टाइम जो है 1.6 सेकेंड है, लेकिन ये जो लास्ट डिजिट है इसमें हम नहीं बता सकते कि हमारा 2 है, 3 है, 4 क्या आएगा, ऐसा मेरे को कोई आइडिया नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो गए बेटा, 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ द नंबर ऑफ रिलेबल नोन, जो हमें अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस है, विश्वास है कि इतना तो है। आगे देखिए एंड प्लस फर्स्ट डिजिट व्हिच इज अनसर्टेन, जो अनिश्चित है, इसके बाद वाली डिजिट उसको भी सार्थक अंक में काउंट कर लिया जाता है बेटा। समझ पा रहे हैं? चलिए आगे मैं आपको सिखाता हूं। जैसे कोई भी नंबर हम ले रहे हैं, यहां से सपोज करिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 यहां तक के। तो देखिए पहला रूल ये बोलता है बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी अशून्य अंक होते हैं वो सब के सब सार्थक अंक में काउंट कर लिए जाते हैं, जितने भी अशून्य अंक हैं। यानी मैंने बोला यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 से लेकर के ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। यानी मैंने ये लिखा था बेटा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, तो सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊं बेटा, ये देखिए 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। देखो 3 हो जाएंगे, 3 डिजिट है तो 3 हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लिखे बेटा 1 से लेकर के 9 तक, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर ये सबके सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 भी है, 2 भी है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये तो कुछ भी नहीं था, आसान था बेटा। ये दूसरा रूल जो मैं लिखूंगा वो आप समझिएगा। हम लोग बात करेंगे बेटा जीरो के बारे में। किसके बारे में, जीरो के बारे में, यानी जीरोज। अब देखो जीरोज हमारा 3 प्रकार से आ सकता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। एक तो हो सकता है 2 संख्याओं के बीच में जीरो हमारा फंस जाए, यानी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में हमारा जीरो क्या है, लाई कर रहा है, राइट। यानी ट्रेप जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रेप जीरो, ट्रेप जीरो। तो ट्रेप जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। तो ट्रेप जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ओके। अगर ट्रेप जीरो फंस गया जीरो 2 संख्याओं के बीच, तो उसे सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट कर लेंगे, राइट। दूसरा रूल ये समझिएगा जीरो के बारे में, तो अगर हमारा लीडिंग जीरो है, क्या है बेटा, लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, ये देखो लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, जो लीडिंग जीरो का मतलब जो पहले जीरो, नंबर के पहले अगर जीरो, तो उसे सार्थक अंक में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, राइट। यानी नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। अब एक लास्ट में ये आपको बताता हूं बेटा, ट्रेलिंग जीरो या इंडिंग जीरो भी बोल सकते हो आप लोग, ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो में 2 आपको बात को समझना पड़ेगा बेटा। अगर आफ्टर डेसिमल आ रहा, आफ्टर डेसिमल, तो अगर आफ्टर डेसिमल में आ रहा तो ये सिग्निफिकेंट होगा। अगर डेसिमल के बाद जीरो आ रहे तो उसे सार्थक अंक में काउंट कर लेंगे। अगर डेसिमल नहीं है, नॉट डेसिमल,
नॉट डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं है तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? तो बस काम खत्म हो गया, मेरा सिग्निफिकेंट खत्म होगा। ये बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बना के लोग अपलोड करते हैं, मैं भी आपको 50 मिनट का वीडियो अपलोड कर चुका हूं बेटा। पिछले लेक्चर में मैं आपको सिग्निफिकेंट ही समझाया था, समझ पा रहे हैं? उसमें मैं डिटेल्स में आपको समझाया था, लेकिन उसी को मैंने समराइज किया, इन शॉर्ट में आपको देने की कोशिश किया बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सभी अशून्य अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। अगर हमारा जीरो किसी दो अशून्य संख्याओं के बीच में आ जाए तो उसे सार्थक अंक में काउंट कर लिया जाएगा बेटा। अब देखो जीरो की बात करें, अगर जीरो इनिशियल जीरो शुरुआत में ही जीरो आ जाए, संख्या के पहले ही जीरो आ जाए तो उसे सार्थक अंक में हम लोग नहीं गिनेंगे। अब देखो जीरो अगर हमारा संख्या के बाद में आता है लेकिन डेसिमल के बाद आता है तो उसे जीरो में हम लोग गिन लेंगे। ये देखो जीरो में गिन लेंगे। अगर नहीं डेसिमल प्रेजेंट ही नहीं है तो उसे सार्थक अंक में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। एक पॉइंट में आपको और भी नॉलेज की चीज ये बता दे रहा हूं यहाँ पे, पेवर नंबर। अगर पेवर नंबर होगा, पेवर नंबर और कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे बेटा। क्या लिखा? प्योर नंबर। अगर प्योर नंबर होगा या कांस्टेंट नंबर होगा तो उसके पास सिग्निफिकेंट इनफाइनाइट होगा। जैसे मैं आपको बताया बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3.144, ऐसे लिखते हम लोग चले जाएंगे इनफाइनाइट में। तो अगर प्योर नंबर होगा तो उनका सिग्निफिकेंट क्या लिखा जाएगा बेटा? इनफाइनाइट लिखेंगे। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्लियर? लेकिन एक चीज और ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक? चलो खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा। रूल आपको सबको समझ में आ गया, रूल सभी बच्चों को मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। देखो आगे मैं ये बोलता हूँ, जैसे एक चीज इसमें लिखा था कि क्या थी? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो में जैसे सपोज करिए कोई नंबर है, नंबर इज इक्वल टू आ गया बेटा 3500। कितना बेटा? 3500। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है कितना लिखेंगे? बोलो 2 लिखेंगे ना, क्योंकि देखो ये जो जीरो डेसिमल के बाद नहीं है, आफ्टर जो नंबर है, नंबर के बाद है जीरो, यानी ट्रेलिंग जीरो बोलेंगे। लेकिन डेसिमल के बाद थोड़ी ना है, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है इसमें कितने हो गए? 2। लेकिन एक चीज नॉलेज की ये चीज समझ लीजिएगा बेटा, अगर हम लेंथ मेजर किए, किसी भी चीज का लेंथ मेजर किए या कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, वो मेरे को मिला 3500 विद प्रॉपर यूनिट आ रहा। अगर विद प्रॉपर यूनिट आ रहा है तो कह रहा है कि जीरो को भी आप सार्थक अंक में काउंट कर लो। बात समझ में आया? यस। क्या समझा आपने? कि अगर यूनिट के साथ नहीं आ रहा तो जीरो को नहीं गिनेंगे, आ गया यूनिट के साथ तो काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का मतलब ये होता है बेटा कि कितने डिजिट तक हम कॉन्फिडेंट है नंबर को लेकर के कि मेरी वैल्यू वहां तक की सही है, उसके आगे पता नहीं क्या हो सकता है। समझ पा रहे हैं? और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट लिखना भी बेवकूफी है। समझ पा रहे हैं? बहुत सारा नंबर भी नहीं लिख सकते, एक सर्टेन डिजिट तक ही लिखा जाता है सिग्निफिकेंट। मैंने आपको एक पॉइंट और यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो वैल्यू उतना ही करेक्ट मानी जाती है, राइट? जैसे आपको पता होगा लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो उसका मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम मेजरमेंट लिया जा सकता है उसी को लीस्ट काउंट हम लोग बोलते हैं, राइट? वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, स्पायरोमीटर यानी स्क्रू गेज का कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ बेटा, ठीक? तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था, विद यूनिट आ रहा होगा तो उसे सार्थक अंक में गिन लेंगे, यूनिट नहीं है सिर्फ नंबर आ रहा है तो उसे सिर्फ डिजिट को काउंट कर लो तो 2 सार्थक अंक। इसमें कितने होंगे बेटा? 4 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। क्लियर? यस। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगर आप सभी को समझ में आ गया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर फॉरवर्ड कर लीजिए ताकि सिग्निफिकेंट की कंफ्यूजन उनके भी मन से निकल जाए, ठीक? आपके अच्छे एग्जाम में भी सिग्निफिकेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों को आइडिया नहीं होता, वो लोग रटने में विश्वास रखते हैं। नहीं, रटना नहीं, कुछ छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं, उनको आप लोग मेमोराइज कर लो, लर्न कर लो बेटा, ठीक? चलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा हूँ, 15 एग्जाम्पल लिखा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पता करना, ठीक? तो देखो यहाँ पे देखिए रूल नंबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। ये देखो ये डेसिमल
थोड़ा छोटा लिखा जाता है ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखो इसमें इस जीरो को काउंट करेंगे, बोलिए आफ्टर डेसिमल आ रहा है ना, तो उसे काउंट हम लोग कर लेंगे सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है कितना बेटा 5, इसमें काउंट करो। इस जीरो को नहीं करेंगे क्योंकि ये देखो संख्या के पहले में है, संख्या के अगर पहले ही है तो उसे काउंट नहीं किया जाता है। ये देखो ट्रैप जीरो, जीरो फंसा संख्या के बीच में, गिन लो तो 2 2 4 1 5, इसमें भी कितना आ गया 5, इसमें गिनो ये तो डिजिट है और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें कितना हो गया बाबू 3 और 2 5, ये 5 हो गया। इसमें भी देखो पॉइंट लगा, जीरो को काउंट कर लो तो 3 3 6, इसमें 6 आ गए। इसमें बोलो इसको नहीं काउंट करेंगे, इतने को करेंगे, इसमें 3 आ गया। इसमें बोलो नहीं काउंट करेंगे, इसको करेंगे, इसमें 1 है। देखो ओनली 2 है तो 2 को काउंट कर लो। आगे बोलो ये पॉइंट लगा, ये सब गिने जाएंगे, 4 हो गए, ये सब के सब गिन लिए जाएंगे, 5 हो गए। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है सर। इसमें कितने हो गए सर 4 हो गए। इसमें बताओ सर, इसमें 5 हो गए सर। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया बेटा 1 होगा, क्योंकि देखो ये जीरो से हमें मतलब नहीं है, 4 से मतलब है, ये होगा। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड a गुणे 10 की पावर b के रूप में लिखा जाता है बेटा, a गुणे 10 की पावर b के रूप में लिखा जाता है। तो ये जो नंबर होता है इसे हम लोग सार्थक अंक में काउंट कर लेते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट कर लो, और इससे कोई मतलब नहीं है। तो सिग्निफिकेंट कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। कितना हो गया बेटा 2। ये देखो प्योर नंबर, देखो ये ट्रैप जीरो, जीरो इसके बीच में फंसा हुआ है, समझ पा रहे, यहाँ यूनिट है नहीं है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो 2005 में कितने सार्थक अंक 4 हो गए। इसमें आपके देखो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, तो इसे गिन लेंगे, 5 हो गया, ये हमारा 4 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 4। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको उसकी सोल्यूशन जरूर दूंगा बेटा। ठीक, चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। कल की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बेटा एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो एरर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, बाय बाय बेटा।